जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख लीजिए, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और दोस्तों, एक आपको ज़रूरी जानकारी ज़रूर बताना चाहूँगा, आपका सेम ऐसा ही प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही पूछे जा रहे हैं। लगभग आपके 10 में से 7 प्रश्न आपका एमएस वर्ड और एक्सेल से हैं। बाकी आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न इंटरनेट से और 1 ईमेल से। तो सेम आपका ऐसा ही प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो ये जो आपके प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करें। सेम यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आप कहीं का एग्जाम सेंटर का रिव्यू देख लीजिए, चाहे आपका एनालिसिस देख लीजिए, सेम ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो उसने बोला है पहले से मौजूद थे डॉक्यूमेंट। तो पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलना है तो कंट्रोल+O का उपयोग करेंगे। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कंट्रोल+N का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, कंट्रोल+O यानी ओपन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कंट्रोल+J का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल+J का। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए हम कंट्रोल+J का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली या टिम बर्नर्स-ली कहीं कहीं लिखा होता है, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और कहीं कहीं आपका WW, ये जो आपका 3W है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको वही एमएस वर्ड से है, तो पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एमएस वर्ड के बारे में गलत बताया गया है एक ऑप्शन में। तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन 3, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो ये आपका गलत बताया गया है, इसलिए आपका असत्य होगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था। तो वो कौन सा है? वो है आपका क्या? डैश डॉक। क्या है? डैश डॉक। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। डॉक यानी डॉक्यूमेंट होता है, तो डैश डॉक। ठीक है, डॉक्यूमेंट यानी फाइल जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर होगा। इसको आपका एमएस वर्ड 97 से 2003 तक उपयोग में लिया गया। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, कुल आपके 15 सेल जो हैं वो आपके सिलेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका 15 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो देखो, पिछले प्रीवियस ईयर में भी आपका सेम एक फार्मूला वाला प्रश्न पूछा गया, इसमें भी। तो दोस्तों, जब आप ये फार्मूला टाइप करोगे तो इसका जो परिणाम, जो इसका रिजल्ट निकलेगा, वो आपका 0.5 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0.5। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। कैसी होती है? अद्वितीय। तो यही आपका जो है बिल्कुल सत्य है। बाकी आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट 36 संरेखण क्या होता है। तो दोस्तों ये आपका राइट है। क्या है? राइट होता है। क्या कहलाता है? राइट। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा पढ़ेंगे? MS वर्ड में 18 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। तो भैया ये आपका गलत है। दूसरा देखो, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो केवल सेकंड सही है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपका SSC GD का वैकेंसी भी आ चुका है, तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 2021 के, 2019 के, 2022 के। तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हो। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो वही आपका चलेगा। फिर आपका वहाँ से फिर SSC CPO का भी है, तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सेम यही पेपर आ रहा है, इसमें आपका खासकर आपको 2 टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। ठीक है, इतने से आपके 10 में से 7 प्रश्न तो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। बाकी एक आध प्रश्न आपका इंटरनेट हो गया और आपका ईमेल वगैरह हो गया या कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न हो गया, तो यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और रीजनिंग में आपका सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आपके 8-9 प्रश्न जो हैं वो आपके नॉन वर्बल से पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके वर्बल वाले प्रश्न हैं। नॉन वर्बल यानी वही आकृति वाले, दर्पण, प्रतिबिंब वाले ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।